नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हो, तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना। और वीडियो का जो एंड टॉपिक है उसमें बहुत अच्छा सारांश है जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है और आपको बहुत ही मददगार होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है, मैं हूँ या आप हो या दुनिया वाले कोई भी इंसान होगा, कोई भी इंसान ये मन नहीं सोचेगा कि मेरे जीवन पर दुख आए। हमेशा इंसान सोचता है, प्रभु प्लीज़ मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरे अच्छे दिन आ जाए। फिर आदमी बाबा के पास जाता है और बाबा से बोलता है, बाबा जी मैं जितना दुख से दूर जाना चाहता हूँ उतने पास जाता हूँ और मेरा दुख पीछा ही नहीं छोड़ता है। तब साधु से ये बात करने के बाद साधु ने बोलता है, तुम्हारे घर पर कलेश है, तुम्हारे घर में कुछ समस्याएं हैं, पूजा करने से सब ठीक हो जाएगा। फिर उस साधु को लेकर जाता है, उससे पूजा करवाता है, बदले में साधु दक्षिणा लेता है और चला जाता है। लेकिन उसके जीवन पर कोई सुधार नहीं आता है। फिर कुछ दिनों के बाद दूसरे साधु के पास जाता है, फिर उससे समस्या बताता है। फिर दूसरा साधु आता है, फिर वो घर में हवन करवाता है। हवन करवाने के बाद फिर उस साधु को दक्षिणा देता है और फिर अपना जीवन जीता है। फिर भी उसके जीवन पर कोई बदलाव नहीं आता है। ऐसा कहते कहते एक पहाड़ पर एक साधु रहते थे, सन्यासी। उस सन्यासी से जाने के बाद बोलता है, बाबा जी आपको जितना मेरे जीवन में ऐसी ऐसी समस्या है। फिर वही समस्या बताता है कि मैं दुखों को दूर करना चाहता हूँ और मैं हमेशा उनके बारे में सोचता हूँ कि ये मेरे से दूर हो जाए, मेरे जीवन पर सुख आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, दुख मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते। तब उस साधु ने बहुत हंसते हुए मुस्कुराते हुए एक मंत्र बोलता है, एक मंत्र का पालन करोगे? तो बोलता है कि आप जो मंत्र बोलेंगे मैं सब मंत्र का पालन करूँगा। उसके बाद बोला, मैं अंगारों पर चलना भी पसंद करूँगा। तब भी साधु मुस्कुराते हुए बोले, छोटा सा काम मैं नहीं दूंगा। तब उस आदमी सन्यासी बाबा से बोलता है कि आखिर कौन सा मंत्र है, मुझे क्या करना होगा? तब साधु जी ने बोले कि आपको मन पर बिना आवाज़ दिए ये बोलना होगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, यही मंत्र है। तब इतना सुनकर साधु के मुंह से वो आदमी हंसने लगा, बोलता है ये कौन सा मंत्र है? तब साधु ने बोला, आप इसका पालन कर पाएंगे बिना आवाज़ दिए? तब उस आदमी ने बोला, जी मैं इस मंत्र का पालन कर लूँगा। इतना सुनकर ही वो जाने लगा और बोलता है कि बाबा जी दक्षिणा कुछ लेंगे? बाबा जी बोला, कुछ नहीं, इसका पालन करो फिर मेरे पास आना। जैसे ही वो आदमी जाने लगा तब साधु ने बोला कि रुको, बीच में बंदर आएंगे, उनका मन पर ख्याल बिल्कुल मत लाना। इतना कहकर वो इतना सुनकर वो आदमी जाने लगा। जाते जाते मन में बोलने लगा, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से उसको बीच रास्ते पर बंदर का ख्याल आ जाता है, तो वो सोचने लगता है बंदर के बारे में। लेकिन फिर बाबा जी की याद आ जाती है कि मुझे सन्यासी ने ऐसा बोला। फिर मन में बोलने लगता है, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। उसके बाद फिर अचानक से बंदर सामने आ जाता है। फिर बंदर के बारे में सोचने लगता है और फिर थोड़ा देर बाद जैसे होश में आता है तो फिर जाने लगता है, बोलता है मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। उसके बाद घर जाता है और अपनी धर्म पत्नी से बोलता है, ए बंदरिया मेरे को बंदरा परोस, ऐसा कहने लगता है। तब उसकी बीवी अचानक से शॉर्ट हो जाती है कि ये क्या कह रहे हैं। उसके बाद जैसे होश में आता है पर सीधा बिना खाना पीना खाए सीधे साधु के पास वापस आता है और बोलता है कि मैं जो आपने मंत्र दिया था मैंने उसका उच्चारण किया, लेकिन आपने बोला था कि बंदर का ख्याल मन में नहीं लाना। लेकिन सन्यासी बाबा जी मेरे माइंड पर वही बात आती है। तब उन सन्यासी बाबा ने बहुत ही सुंदर शब्दों में ये पूरी कहानी का सारांश दिए कि आपके जीवन पर इतने दुख आए, इतनी टेंशन आई, आपने कभी बंदर गाड़ी घोड़ा किसी के बारे में नहीं सोचा। हमेशा आपको मौत दिखती थी और हमेशा दुखों को पीछा छुड़काना। आते वक्त भी इस बगीचे पर आप कितने सारे बंदर थे, लेकिन आते वक्त इन बंदरों को ख्याल आपके मन पर नहीं आया, सिर्फ मेरे से मिलने का आया। इसी कहानी का सारांश है कि यदि आप सोचेंगे कि मेरे जीवन पर दुख हैं, सुख कब आएंगे, सुख आएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि मेरे जीवन पर दुख है ही नहीं, सिर्फ मैं सुखी हूँ, उस दिन से आपका जो दुख है वो भाग जाएगा और आपके जीवन पर खुशी खुशियाँ आ जाएंगी। इस कहानी से दोस्तों यही है कि आपके जीवन पर जो भी छोटे मोटे दुख आते हैं उनको इग्नोर करें। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।